बड़वाह के सुंदरधाम आश्रम में नर्मदा जयंती महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। 7 दिन तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। बड़वाह में नावघाट खेड़ी के डहरिया स्थित सुंदरधाम आश्रम में इस वर्ष नर्मदा जयंती महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। आश्रम के इतिहास में यह पहली बार होगा जब 7 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। महोत्सव की शुरुआत 19 जनवरी से होगी, जिसका समापन 25 जनवरी को नर्मदा जयंती के मुख्य आयोजन के साथ होगा। महोत्सव की तैयारियों के बीच आमंत्रण पत्रिका वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आश्रम प्रमुख महामंडलेश्वर श्री 1008 बालकदास जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को पत्रिका भेंट कर वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र की सभी धर्म प्रेमी जनता से इस 7 दिवसीय महोत्सव में सपरिवार पधारने और पुण्य लाभ लेने की अपील की है। श्री 108 नारायण दास जी महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष का आयोजन बेहद खास है। आश्रम के समीप नर्मदा तट पर मां रेवा का एक भव्य अस्थायी मंदिर बनाया जाएगा। इसके पास ही एक विशाल मंच तैयार होगा, जहां प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव के दौरान पूरे 7 दिन विशेष पूजन के साथ शाम 7 बजे संगीतमय महाआरती की जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में संत सम्मेलन, कन्या पूजन, भोजन प्रसादी, हवन और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। सभी कार्यक्रम महामंडलेश्वर बालकदास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होंगे। आप सभी से मैं एक आग्रह करता हूं कि मां नर्मदा का उत्सव एक भव्य रूप में और दिव्य रूप में मनाना चाहिए। हम मां नर्मदा के तट पर रहते हैं। मां नर्मदा के एक पवित्र पावन तीर्थ को हम किस प्रकार से रखें, किस प्रकार से सेवा करें और किस प्रकार से मां के प्रति समर्पण है, ये हमारे आस्था का एक केंद्र है। ओमकारेश्वर भगवान के समीप में मां नर्मदा विराजमान है। एक विश्वनाथ के समीप में गंगा जी विराजमान है। तो आज देखो विश्वनाथ की नगरी कितनी भव्य रूप में है। बनारस को आप देखो, वहाँ से हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस भव्य नगरी को किस रूप में उन्होंने करा। और ये भी ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर के समीप में बड़वा नगरी है। तो ये बड़वा नगरी एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन हुए, साधु संतों का और सभी परिक्रमावासियों का, सभी गरीब का, और कन्या को देवी रूप में पूजते हैं। तो ये मां नर्मदा के पवित्र पावन तट पर साधु संत, तपस्वी, भजनानंदी सब आके अपनी पूजा अर्चना कर करके और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो सभी भक्तगण मां नर्मदा के तट पर 7 दिवस पधारे। नर्मदा तट सुंदरधाम खालसा, नर्मदा तट सुंदरधाम आश्रम में परम पूजनीय आदरणीय तपोनिष्ठ संत शिरोमणि श्री गुरुदेव भगवान श्री सुंदरदास जी महाराज की सत्प्रेरणा से नर्मदा जयंती का उत्सव पहले से चला रहा है। छोटे रूप में होता था, पर ये अभी सभी भक्तों के और गुरुदेव भगवान की आज्ञा से ये आयोजन का स्वरूप थोड़ा विशाल रूप में हो गया, भव्य रूप में हो गया। तो 7 दिवस मां नर्मदा का आयोजन होगा। इसमें आज से रामायण जयंती उत्सव से गुरुदेव भगवान ने मां नर्मदा के प्रति आस्था विकसित करके और आज से निमंत्रण का प्रारंभ किया। साधु संतों को भी, भक्तों को भी, सबको आमंत्रित किया है और इसमें बड़े बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। मां नर्मदा की पूजा अर्चना घाट पर 80 बाई 80 का मंच बनेगा। मां नर्मदा का भव्य रूप से मंदिर बनेगा। मां नर्मदा का पुष्पार्चन, अभिषेक, दूध अभिषेक और हवन यज्ञ भी होगा। उज्जैन से ब्राह्मण लोग पधारेंगे। वो 7 दिवस यज्ञ चलेगा और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पर प्रति दिवस अलग अलग कार्यक्रम होंगे। उसमें धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, मनोरंजन के लिए भी कार्यक्रम होंगे और कन्याओं की पूजन भी होगा। यानी लगभग अपने 1100 कन्या का मां नर्मदा का पूजन के साथ में कन्याओं का पूजन होगा। और मां नर्मदा के प्रति हम लोग यहाँ पर 1100 कन्याओं का पूजन पाठ करके और उनके प्रति प्रसाद करके मां रूप का भावना प्रकट करेंगे। तो प्रति दिवस में एक दिन 1100 कन्याओं का पूजन पाठ और भंडारा है। दूसरे दिवस मां नर्मदा जी का पूजा अर्चना, चुंदड़ी का मनोरथ है। तीसरे दिवस भजन संध्या है और संत सम्मेलन है। संतों का भी आगमन रहेगा। इसी प्रकार से और 7 दिवस मां नर्मदा जी का प्रसाद का वितरण होगा।
सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस धार्मिक आयोजन में मां नर्मदा के प्रति आस्था रखकर पुण्य के भागी बने। नर्मदे हर। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।